नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। मुंबई से दिल्ली तक बन रहे नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के ऊपर 5 एनिमल ब्रिजेस बनाए जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव एनएचएआई ने दिया है राजस्थान सरकार को और ये ऑलमोस्ट पास हो चुका है। ये ब्रिजेस अगर बन जाते हैं तो ये भारत के पहले 5 एनिमल ब्रिजेस होंगे। एनिमल ब्रिज का क्या मतलब होता है, इनका इकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या असर पड़ता है वाइल्ड लाइफ पर, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ नाम से सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगेन, टेलीग्राम चैनल इज बाय द सेम हैंडल। स्टडी आईक्यू आप सभी के लिए, यानी कि जो आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है जो हमारी ऐप पर उपलब्ध है ऑन द गूगल प्ले स्टोर। इस कोर्स में कई फीचर्स आपको मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल वीडियो क्लासेस जो आपको अन्य कोर्सेज में मिलता है। तो ये इस कोर्स के फीचर्स हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर इस कोर्स की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो न्यूज़ ये है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि एक नया ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसमें 5 एनिमल ओवरपासेस बनाए जाएंगे। ये किसकी तर्ज पर होंगे? जो यूरोपियन कंट्रीज या कनाडा जैसे देशों के अंदर बहुत सारे एनिमल ब्रिजेस बन चुके हैं, आपने भी शायद सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज देखी होंगी, तो उसी तरह के एनिमल ब्रिजेस अब भारत में भी बनने वाले हैं। इन ब्रिजेस को हम टेक्निकली कहते हैं वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग हैबिटाट कंजर्वेशन का एक हिस्सा है। जब हैबिटाट फ्रेगमेंट हो जाता है, जब वन्य जीवों का जो रहने की जगह है उसको छिन्न भिन्न कर दिया जाता है रोड्स, रेलवे लाइंस के द्वारा, तब उस फ्रेगमेंटेशन के अंदर बीच में ये कनेक्शंस बनाए जाते हैं ताकि जानवर एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से ट्रैवल कर सकें बिना किसी ह्यूमन मेड बैरियर्स को क्रॉस किए। जैसे कि हाईवे को क्रॉस करने के बजाय वो उसके ऊपर या उसके नीचे से चले जाएं। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, जो यूरोपियन देशों में, खास करके नेदरलैंड्स और जर्मनी में 1950 में इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया था, बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स कनाडा में है, क्योंकि कनाडा ने इसको बहुत बढ़ावा दिया है। यूएस में भी है, अब तो दुनिया के कई देशों में है। ये क्रॉसिंग्स कैसी होती हैं मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे सिंपल क्रॉसिंग होती है जिसमें हाईवे के ऊपर एक ब्रिज बना दिया जाता है, जिसमें यहां पर जंगल है, यहां पर भी जंगल है, और जानवर आसानी से इस ब्रिज का यूज करते हुए इस रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये एक न्यूली बिल्ट ब्रिज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है क्योंकि अभी अभी कंस्ट्रक्शन शायद खत्म हुआ होगा यहाँ पर जब ये फोटोग्राफ ली गई। धीरे धीरे यहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके इस जंगल से इस एरिया को भी सिमिलर बना दिया जाए, वरना क्या होता है कि जानवर एक नए एरिया में जाता नहीं है इतनी आसानी से। तो जितना जल्दी हो सके इस एरिया को इस फॉरेस्ट के समान करना जरूरी होता है। तो ये भी एक सिंगापुर का हाईवे है, उसका फोटोग्राफ है, जहां नीचे से गाड़ियां निकल रही है और ऊपर से ये वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग बना हुआ है। यहां पर भी आप एक एनिमल ब्रिज देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कनाडा का फोटोग्राफ है, वहां पर एक नेशनल पार्क है, बैंफ नेशनल पार्क, उसमें ये क्रॉसिंग बनाया गया है। बैंफ नेशनल पार्क में इस तरह के कई क्रॉसिंग्स हैं। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन होता क्यों है? ऐसा नहीं है कि केवल हाईवे बनने के कारण हैबिटाट फ्रेगमेंट होता है। रोड, रेलवे लाइन, कैनाल, इलेक्ट्रिक पावर लाइंस, पाइपलाइंस, ये सभी जंगलों को डिवाइड करते हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर देते हैं और इनके कारण जानवरों का जो नेचुरल माइग्रेशन है, नेचुरल मूवमेंट है, वो असर आता है उस पर, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स बनाई जाती हैं। तो इसमें कई तरह के स्ट्रक्चर हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ब्रिज बनाया जाता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है अंडरपास टनल। छोटे जानवर हैं तो उनके लिए टनल बना दी जाती है, या फिर वायाडक्ट्स भी कह सकते हो आप इन्हें। ओवरब्रिज बना दिए जाते हैं, ओवरपास या ग्रीन ब्रिज इन्हें कहते हैं। कल्वर्ट्स, वो भी एक तरह का छोटा टनल होता है। कैनपी ब्रिज भी बनाया जा सकता है, यानी कि पेड़ों से कवर कर दिया जाए ताकि बंदर या फिर जो आर्बोरियल एनिमल्स हैं वो आसानी से कवर कर सकें इस रोड को। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम देखते हैं। तो ये एक ब्रिज है जहां पर देखो नेचुरल पानी का पॉन्ड जैसा भी बनाया गया है और जितना हो सके इसको पेड़ों से कवर करने की कोशिश की गई है ताकि ये इससे मिलता जुलता लगे। और ये कनाडा का कहीं का फोटो है जहां पर आप देख सकते हैं हिरण इसको क्रॉस कर रहे हैं, इस ओवरब्रिज को, और यहाँ पर फेंसिंग लगाई जाती है ताकि वो उसी की तरफ डाइवर्ट हो, ना कि रोड की तरफ आए। वरना क्या होता है कि जब स्पीड में गाड़ियां आ रही होती है तो ये रोड के सामने आ जाते हैं और गाड़ी से टकरा सकते हैं और इसके कारण इनकी डेथ हो जाती है और गाड़ियों के भी एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ये न्यूजीलैंड का एक फोटो है जहां पर एक पेंगुइन एक रोड के नीचे कलवर्ट को क्रॉस कर रहा है। कलवर्ट एक तरह का छोटा पाइप होता है, इंजीनियरिंग टर्म है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहां पर जैसा पानी के लिए रोड के नीचे कई बार पाइप बना दिया जाता है, उसी प्रकार का छोटा पाइप छोटे जानवरों के लिए बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां पेंगुइन्स इस रोड के नीचे से निकल जाते हैं।
कई जगह ये पाइप्स थोड़े बड़े बनाए जाते हैं जहां से हिरन या फिर थोड़े और बड़े मैमल्स निकल सकें। सबसे इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पर। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस आइलैंड नाम की जगह है जहां पर हर साल हजारों की संख्या में ये रेड क्रैब्स आते हैं, ये केकड़े आते हैं। इनका प्रजनन का जो साइकिल होता है उसके लिए ये जमीन पर आते हैं और ये रोड क्रॉस इन्हें करनी पड़ती है। अब इंसानों ने सड़क तो बना ली, लेकिन केकड़ों को ये कौन बताया कि ये सड़क है। तो जब ये केकड़े रोड क्रॉस करते हैं तो रोड्स को पूरी तरह से बंद कर देना पड़ता है ना, इनके ऊपर गाड़ियां नहीं चला सकते। तो इसका एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला वहां के लोगों ने। सॉल्यूशन ये था कि एक इस तरह का ब्रिज बना दिया, तो अब ये सारे रेड क्रैब्स इस ब्रिज के ऊपर चढ़ के रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है और उनको उस तरफ डाइवर्ट करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर स्टील का एक तरह से बैरियर लगा दिया गया है। केन्या में एक एलिफेंट अंडर पास है। जनरली ये पास बहुत छोटे होते हैं छोटे जानवरों के लिए, लेकिन केन्या में हाथी बहुत है तो वहां पर ये हाथियों के लिए 15-20 फीट ऊंचा एलिफेंट अंडर पास बनाया गया और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। दुनिया में कई जगहों पर ना केवल जंगली जानवर बल्कि गाय भैंस जैसे पालतू जानवर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे ये सेफ रहते हैं, रोड पे गाड़ियों से टकराने का इनका जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस क्रॉसिंग का यही है कि व्हीकल्स और जानवरों के बीच में जो टकराव होता है, कोलिजन के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। और कोलिजन में प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार जानवर मरते नहीं है, वो इंजर हो जाते हैं, लेकिन वो इंजरी उनके लिए बहुत दुखदायी होती है। अगर किसी जानवर का पैर टूट जाता है तो वो लंगड़ाते हुए पैर के साथ अल्टीमेटली 10-15 दिन बाद मरेगा, क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाएगा या जो भी रीजन है। तो ये इंजर्ड वाइल्ड लाइफ जो है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है और साथ ही साथ इंसानों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जानवर को बचाने के चक्कर में गाड़ी टर्न कर जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है कार का, उसमें लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। लास्ट ईयर पेंच नेशनल पार्क में 2 लोगों की डेथ हो गई थी इस तरह से। तो ये इंसान और जानवर दोनों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उससे भी बड़ा इशू ये है कि कई स्पीशीज अपने खाने पीने के लिए, शेल्टर के लिए या फिर अपने प्रजनन के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं। उनके लिए ये एक सर्वाइवल का थ्रेट हो जाता है, क्योंकि अगर वो माइग्रेट नहीं कर पाते, आर्टिफिशियल बैरियर बीच में आ गया जैसे कि रोड, रेलवे लाइन, तो धीरे धीरे उनके पूरे स्पीशीज की पॉपुलेशन की जो प्रजनन क्षमता है वो कम होती जाएगी, रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाएगा और वो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ने लगेंगे। मे बी एक्सटिंक्शन नहीं, लेकिन उनके नंबर्स डेफिनेटली कम होते हैं। और जो स्पीशीज ऑलरेडी थ्रेटेंड है वो तो डेफिनेटली एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये रोड किल जो है बहुत खतरनाक हो सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल। अब भारत में भी ये समस्या काफी देखी जाती है, खास करके हाथियों के संदर्भ में। आप हर साल न्यूज पढ़ते होंगे कि कोई ना कोई हाथी ट्रेन के आगे आ गया। केवल ट्रेन एक्सीडेंट से 3 साल में 60 एलिफेंट्स की डेथ हुई है, और ये तो केवल ऑफिशियल डेटा है जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज किया था पिछले साल यानी 2019 में। तो ये 2016 से 19 का डेटा है। 60 एलिफेंट्स एंड 8 टाइगर्स वर किल्ड ड्यू टू ट्रेन्स। तो अब समय आ गया है कि भारत भी इस तरफ कुछ कदम बढ़ाए। और ऐसा नहीं है कि भारत में कोई एनिमल क्रॉसिंग्स नहीं बने हैं, छोटे मोटे क्रॉसिंग्स कई जगह बन चुके हैं पहले भी। जैसे कि नोएडा में एक एनिमल ब्रिज बना था, उसको भारत का पहला एनिमल ब्रिज कहा गया था 2019 में। 2 साल पहले पेंच नेशनल पार्क में टाइगर्स को बचाने के लिए 9 एनिमल क्रॉसिंग्स बनाई गई थी, लेकिन वो सभी अंडरपास थे, यानी हाईवे निकल रहा है ऊपर से, इन पिलर्स के ऊपर रोड बनी हुई है और नीचे से टाइगर्स क्रॉस करते हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए जिसमें ये भी पता चल जाता है कि कितने टाइगर, कौन सा टाइगर कब क्रॉस कर रहा है, तो उससे मॉनिटरिंग में भी काफी आसानी होती है। तो ये सारे अंडरपासेस हैं, इसीलिए अभी जो बनेंगे इस नए एक्सप्रेसवे पे वो सभी भारत के पहले ब्रिज होंगे। अभी जो बने हैं पेंच में वो अंडरपास है। सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया में पेंच नेशनल पार्क का ही है, और अब बनेंगे रणथंबोर और दरा नेशनल पार्क के पास। तो ये हाईवे क्या है, देखो, मुंबई से दिल्ली को जोड़ने के लिए एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। ग्रीनफील्ड का मतलब कि वहां कोई एग्जिस्टिंग रोड नहीं है, पूरी तरह से नई रोड बनाई जाएगी 1320 किलोमीटर की। तो पहले जहां 24-25 घंटे लगते थे मुंबई से दिल्ली वाया रोड, अब वो केवल 13 घंटे में दूरी पूरी करी जा सकती है। लेकिन जब गाड़ियां इतनी स्पीड पर चलेंगी तो डेफिनेटली जानवर आएंगे तो प्रॉब्लम भी होगी। और ये हाईवे जो है ये राजस्थान के 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स के पास में से निकल रहा है। तो एक तो है यहाँ पर रणथंबोर और दूसरा है मुकुंदरा हिल्स। तो इन दोनों के एरियाज में ये नए एनिमल ब्रिजेस बनेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स जो है, और इनमें आपस में कॉरिडोर कनेक्टेड भी है। दोनों टाइगर रिजर्व्स में टाइगर्स एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, तो इसीलिए यहां पर बहुत जरूरी है कि इस तरह के एनिमल पासेस बनाए जाएं। और इसके पहले ये वाला जो पेंच वाला एरिया है यहां पर भी ये अंडरपास बनाए जा चुके हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा कि ये एनिमल ब्रिजेस रणथंबोर और मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व्स के कारण बनाए जा रहे हैं। इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद आपको ये जरूर लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल सा उपाय है, एक अंडरपास या एक ब्रिज ही तो बनाना है, तो ये काम पहले क्यों नहीं किया जाता था। तो उसके पीछे एक ही रीजन है, कॉस्ट। जब ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं तो पूरे हाईवे प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है
और इतना पैसा पहले सरकारें खर्च करना चाहती नहीं थी। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, तो इसीलिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन एनिमल क्रॉसिंग्स को, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये जो अंडरपास या ब्रिज बनते हैं, इसके कारण सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंक्रीज होता है। कई एस्टिमेट्स कहते हैं कि 7 to 8% कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसीलिए इनको इतना ज़्यादा इंकॉर्पोरेट अभी तक नहीं किया गया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।